ऑलराइट गाइस, सो अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है ऑक्सीडेशन, है ना। ये तुम्हारे रिडक्शन का ही भाई है और इसमें भी वही रूल्स हैं। बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी, उनको आपको याद रखना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना आता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स, ठीक है। तुम्हें एल्केन्स दिए हुए, उनको तुम्हें ऑक्सीडाइज करना है। तो चलो बताते हैं कैसे करते हैं। तो इसका तरीका ये होता है कि आप एल्केन लो, उसके अंदर क्या डाल दो आप, KMnO4। जैसे तुम्हारे पास ये एल्केन है, इसमें तुम KMnO4 डालोगे ना तो ये ऑक्सीडाइज होकर अल्कोहल बना देगा, ठीक है। तो यहां पे लेकिन कंडीशन ये होती है कि ये जो आपका एल्केन है ना, ये 3 डिग्री वाला होना चाहिए। अगर 3 डिग्री वाला नहीं है तो फिर ऑक्सीडेशन एल्केन की यूजुअली नहीं हो पाती है, ठीक है ना। तो ये दिमाग में रखेंगे कि अगर तुम्हारे पास 3 डिग्री एल्केन है तभी तुम उसको अल्कोहल के अंदर ऑक्सीडाइज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज एक ध्यान रहेगी। तो मोस्टली एल्केन का ऑक्सीडेशन नहीं होता एक्सेप्ट फॉर दिस एक्सेप्शन। फिर होता है अपना एल्कीन्स का ऑक्सीडेशन। तो एक पार्ट तो हो भी गया तुम्हारा, ठीक है। अब आता है एल्कीन्स का ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले आती है तुम्हारी प्रोसेस ओजोनोलाइसिस, ठीक है ना। ओजोनोलाइसिस काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये काफी बेसिक सी रिएक्शन है। इसका रिएक्शन बेसिकली ऐसा रहता है, तुम्हारे पास जैसे एक एल्कीन है, ठीक है ना, इस तरह का एल्कीन है तुम्हारे पास। इसके अंदर अगर तुमने रिएक्शन कराई, पहले तुमने डाली ओजोन, जिंक विथ H2O और जिंक विथ एसिटिक एसिड और जिंक विथ विथ दिस प्रोडक्ट विथ दिस रिएक्टेंट, मतलब जिंक के साथ या तो H2O डाल दो या एसिटिक एसिड डाल दो या ये डाल दो, तो फिर डाइमेथाइल सल्फाइड बोलते हैं इसको। तो फिर तुम्हें मिलेगा कुछ इस तरह का है, इसकी 2 पार्ट्स बन जाएगी, ठीक है ना। रिडक्टिव ओजोनलाइसिस कहा जाता है इसको, ठीक है। रिडक्टिव ओजोनलाइसिस कहा जाता है, ये एक तरीका है। क्या करो, इसके अंदर ओजोन डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ जिंक विद H2O, जिंक विद कार्बन विद जिंक विद एसिटिक एसिड या फिर डाइमेथाइल सल्फाइड, ठीक है ना। इनमें से कोई भी डाल दो, इस तरह की रिएजेंट दिख जाए तो तुम्हें ये कर डालना है, यहां से ब्रेक करना है बॉन्ड को और एक तरफ ऑक्सीजन लगा देना, दूसरी तरफ भी लगा देना। बेसिकली एक कीटोन और एक एल्डिहाइड बन रहा है। क्या समझ में आ रहा है। एक और होता है कि तुम क्या करो, इसके अंदर ओजोन के अंदर पानी डालो या ओजोन के अंदर H2O2 डालो। यहाँ पे जिंक विंक कुछ भी नहीं है, ठीक है। जिंक विंक यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब या तो जिंक विद H2O डाल दो, जिंक विद एसिटिक एसिड डाल दो या फिर डाइमेथाइल सल्फाइड डाल दो। ये रिएजेंट्स होते हैं तो अपन को रिडक्टिव ओजोनलाइसिस करानी है, वरना अपन को ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस करानी है। यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये अपना एसिड बन जाता है, ठीक है। बस ये डिफरेंस है और ये तुम्हारा सेम रहेगा। ध्यान में क्या रखना है कि ये वाला एसिड बन जाएगा, ठीक है। बस यही है, ये ऑक्सीडेटिव, ये रिडक्टिव। तो ये अपनी रिएक्शन हो गई। अब अपन एक एग्जांपल, एक स्पेशल केस याद रखना कि RCHO अगर तुम्हारे पास है ना, इसके अंदर तुमने अगर H2O2 डाला तो ये ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस देके बेसिकली ये बना देता है, ठीक है। ओजोनलाइसिस मतलब ओजोन का एडिशन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। अब एक और रिएक्शन होती है एपॉक्सीडेशन, ठीक है ना, एपॉक्सीडेशन। इसके अंदर रिएजेंट पर एसिड या परऑक्सी एसिड होता है। तो तुम अगर एक डबल बॉन्ड लेते हो, इसके अंदर तुम अगर डालते हो पर एसिड, ठीक है। पर एसिड क्या होता है बताते हैं। पर एसिड एक ऐसा एसिड होता है, इसकी इस तरह की स्ट्रक्चर रहती है कि भाई एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होता है और वहां पे एक एसिडिक हाइड्रोजन लगी होती है, ठीक है। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे आके इस तरह से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा एपॉक्साइड बन जाएगा। एपॉक्साइड बेसिकली ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें ऑक्सीजन 2 कार्बन से ट्रायंगुलर फॉर्म में जुड़ा होता है, ठीक है। तो एपॉक्सीडेशन है। अब तुम पूछना मत कि भैया क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये 11th 12th सिलेबस में नहीं है, आपको ये याद करना है, ठीक है। ये रिएक्शंस याद होनी चाहिए कि भाई एपॉक्सीडेशन में ये डालने पर ये होगा। तो आपको कहीं पे भी ऐसा कुछ दिख जाता है कि C डबल बॉन्ड C और इसमें अपन ये चीज डाली तो क्या बना देंगे, ये बना देंगे, खत्म बात, क्वेश्चन खत्म। यही याद करना है बस, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चलो अपन समझ गए। अब नेक्स्ट अपना आता है हाइड्रोक्सिलेशन, इसी के अंदर, ठीक है ना, हाइड्रोक्सिलेशन। इसमें OH ग्रुप ऐड होता है आपका, ठीक है ना। तो RCH डबल बॉन्ड CH2 जैसे है, इसके अंदर अगर तुमने ऐसा किया, एपॉक्सीडेशन किया तुमने इन प्रेजेंस ऑफ H3O+, ठीक है। तो तुम्हारे पास बेसिकली ये आएगा, एंटी एडिशन होता है, ठीक है। एंटी एडिशन होगा अगर तुमने यहां पे बेयर्स रिएजेंट डाला है, ठीक है। अगर तुमने यहां पे बेयर्स रिएजेंट डाला है ना, तो यहां पे सिन एडिशन होगा, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाई है, यहां पे एंटी, यहां पे सिन
और लास्ट वाले पास एक और ऑप्शन है कि अगर तुमने यहाँ पे OSO4 डाला या NaHSO3 डाला, ये अगर तुमने यहाँ पे डाला तो तुम्हारे पास वापस से सिन एडिशन हो जाएगी। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है कि तुम RCH डबल बॉन्ड CH2 को डबल डाइऑल में कन्वर्ट कर रहे हो बेसिकली। ठीक है, तो एक होता है इपॉक्सीडेशन कर डालो, उससे एंटी एडिशन होगी। बेयर्स रिएजेंट या OSO4 डालने से साइन एडिशन होगी। ठीक है ना, तो अब यहां पे इन तीनों को मैं आपको बताता हूं एक्सप्लेन करके थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये अपन ने जो पहली वाली देखी इपॉक्सीडेशन, इसके अंदर पहले आप इपॉक्सीडेशन करते हो तो अपन ने जो पिछली रिएक्शन नहीं देखी थी, जैसे फॉर एग्जांपल तुम ये RCH डबल बॉन्ड CH2 लेते हो, इसमें इपॉक्सीडेशन तुम करते हो ना, पर एसिड डालते हो पहले, तो ये बन जाता है। अपन ने थोड़ी देर पहले देखा भी था इस तरह का सिमिलर। उसके बाद इसमें H+ डालते हो ना, तो फिर तुम्हारा ये टूट के इस तरह से एडिशन हो जाती है, एंटी एडिशन हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैकेनिज्म वगैरह इसका रहता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन वो अगेन जानने की जरूरत नहीं है 11th-12th लेवल पर। फिर आता है बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन, तीनों कंडीशंस ध्यान रखनी है, और डाइल्यूट काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसमें स्पेशली। ठीक है ना, कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMNO4, ये बेयर्स रिएजेंट होता है। ठीक है, ये अपन डालते हैं तो अपने पास इस तरह का बन जाता है। ठीक है ना, अब इसमें कोई लोग पूछते हैं कि इसमें सिन एडिशन क्यों हो रही है, वो इसलिए होती है कि इसमें इस तरह की बेसिकली कॉम्प्लेक्स बन रही होती है, मतलब एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही होती है कि तुम्हारा KMNO4 जो है ना, उसके जो MN के 2 डबल बॉन्ड होते हैं ना, यहाँ पे ऐसे जुड़ रहे होते हैं, तो यहाँ पे जुड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली सिन एडिशन होगी। तो एक बात अपन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हल्की सी दिमाग में रख लेंगे कि जब जब साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है ना, तब तक सिन एडिशन होती है। ठीक है, ये एक हल्का सा पॉइंट दिमाग में रख लो, मैं बस क्या इसका मैकेनिज्म तुम बनाते हो ना, तो ऐसा कुछ बेसिकली होता है कि MnO4 इसके 4 MnO मतलब M डबल बॉन्ड 2 होंगे, 3 एक O- लगा होगा, तो उसमें से 2 जो डबल बॉन्ड्स है वो यहाँ पे ऐसे बॉन्डिंग कर लेते हैं, फिर आपका OH बन जाता है। ठीक है ना, तो ये दिमाग में आप रख सकते हैं। और बाकी लास्ट वाला जो पॉइंट है उसमें बस वही साइक्लिक मैकेनिज्म ही लगती है, उसमें भी काफी सिमिलर सी, तो चलो वो ठीक हो गया। अब यहाँ पे अपन देखते हैं एक और फोर्थ वाला ऑप्शन ऑक्सीडेशन के अंदर, इसी के अंदर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ठीक है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। तो अपन अभी एल्कीन्स के ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, उसमें चौथा मेथड ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। तो इसमें क्या किया जाता है, आप या तो कॉन्सेंट्रेटेड KMNO4 लेते हो, या फिर हॉट KMNO4 लेते हो, या फिर KMNO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड लेते हो, या फिर KMNO4 इन प्रेजेंस ऑफ बेस लेते हो। ठीक है ना, तो अब यहां पे एक बात ध्यान रखनी, KMNO4 का कभी भी मेंशन होना, तो जब तक उसमें डाइल्यूट नहीं लिखा होना तो उसको बेयर रिएजेंट नहीं मानते यूजुअली। ठीक है, अब मोस्ट लोग ये कन्वेंशन फॉलो करते हैं, तुम्हारी किस्मत खराब हुई, एग्जामिनर ने ऐसा नहीं माना तो वो एक अलग बात है, लेकिन मोस्ट केसेस में एटलीस्ट मैंने जहां पढ़ा था, एटलीस्ट मैं जो पर्सनली फॉलो करता हूं वो ये है कि अगर डाइल्यूट नहीं लिखा है तो आपको बेयर रिएजेंट नहीं मानना है। अब ऑफ कोर्स वहां पे थोड़ा आपको डिस्कशन भी यूज करना रहेगा एग्जाम में, अब कोई दिमाग में और रिएक्शन आई नहीं रही है बेयर के खिलाफ अलावा, तो आप ऑफ कोर्स वही यूज करेंगे, थोड़ा दिमाग में चलाया करें इन चीजों में। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ रिएक्शन में होता क्या है। तो मेरे पास जैसे डबल बॉन्ड ये है, ठीक है ना, इसमें तुम कॉन्सेंट्रेटेड KMNO4 डालोगे ना जैसे ही, तो तुम्हें RCOOH मिलेगा प्लस R-COOH मिलेगा। ठीक है, मतलब ये दोनों के दोनों आपके एसिड बन जाएंगे। फिर अपना एक आता है कि अगर यहाँ पे ऐसा हो तो, कि भाई यहाँ पे तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो यहाँ पे जो क्लीवेज होगी ना सेम वो RCOH तो देगी प्लस कीटोन देगी तुम्हें। ठीक है, कीटोन देगी, तो ये चीज दिमाग में रखिएगा। ये कीटोन ऑक्सीडाइज ये कीटोन ऑक्सीडाइज केवल तब होता है जब तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा हॉट KMNO4 हो। ठीक है ना, अगर तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा हॉट KMNO4 हो तभी तुम कीटोन को वहां पे ऑक्सीडाइज करोगे, वरना नहीं करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और अपन ने नोट किया है, और ये थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है, इस पे क्वेश्चन कई बार आ जाता है, जेई वाले, ये एडवांस वाले काफी लोग फंसाते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो मैं बताने वाला हूं। सेम रिएक्शन तुमने कराई, कॉन्सेंट्रेटेड KMNO4 डाला, तो इसमें क्या बनाओगे, ये बना दोगे इसके अंदर, नहीं, यहाँ पे HCOH फर्दर ऑक्सीडाइज होता है किसमें, CO2 और H2O के अंदर। ठीक है ना, तो ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ये। तो ये ध्यान में रखना है कि भाई ये जो है ना रिएक्शन होती है, HCOH जो होता है ना KMNO4 के प्रेजेंस में CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान में रखना है चीजें ना, इस पर क्वेश्चन आती है। ठीक है ना, ये KMNO4 की प्रेजेंस में स्टेबल नहीं होता है, तो फर्दर ऑक्सीडेशन इसमें हो जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट अपना थर्ड अगर पॉइंट देखें, कलर चेंज कर लेते हैं ऑक्सीडेशन के अंदर, थर्ड टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन वो है अपनी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन।
ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन देखी, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन देखी, उसमें 4-5 तरह के अपने देखे हैं, और अब अपन आ रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन पे। तो इसमें पहला तरीका होता है आपका क्या, ओजोन लाइसिस वाला ही, ठीक है। 2 ही तरीके हैं वैसे इसके अंदर। आप आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश को अगर रिएक्ट कराते हैं O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड H2O, तो ये देता है तुम्हें डाई कीटोन देता है, ठीक है, डाई कीटोन देता है ये। और अगर तुम O3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O डालते हो, जिंक नहीं डालते हो, ठीक है, तो तुम्हारा पूरा ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब ये तुम्हें याद होना चाहिए भाई। अब जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि इसके साथ ये डाल दिया, तुम्हें याद ही नहीं है रिएक्शन, तो तुम क्या करोगे, फिर कर ही नहीं पाओगे। तो रिएक्शन सारी याद करनी है। इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूं ना, उतनी रिएक्शन अगर तुमने याद कर ली, तुम ऑक्सीडेशन के चैंपियन बन जाओगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुम जेई एडवांस लेवल तक के कर लोगे, बस ये अगर याद हो तो, है ना। प्लीज करें इनको याद। फिर नेक्स्ट अपना आता है रिएक्शन आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश। ये रिएक्ट करता है किसके साथ, डाइल्यूट KMnO4 के साथ, जिसको बेसिकली बायस रिएजेंट, ठीक है ना। ये देता है आपका, तुम में से कोई फुटबॉल देखता हो तो यार बायर्न म्यूनिख की याद आ गई मुझे। ये भी डाइकीटोन देता है यहाँ पे, ठीक है। बेयर्स रिएजेंट भी डाइकीटोन देता है, लेकिन अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 लेते हो, वहां पे ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगी और आपको COOH प्लस R डैश COOH मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखना कब एसिड बन रहा है, कब डाइकीटोन बन रहा है, ठीक है ना। तो ये अपना ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन भी कंप्लीट हो गया इसी के साथ। अब अपन नेक्स्ट आते हैं 4th पे, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन देखा, उसमें अपने देखा केवल एक एक्सेप्शन होती है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन देखा, उसमें अपने 4 तरीके देखे। फिर अपन आए ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन पे, जिसके अंदर अपने 2 तरीके देखे। अब अपन आ रहे हैं 4th ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स के ऊपर, ठीक है ना। एल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन के ऊपर अपन आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक टेबल बनेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक टेबल बनेगी, वो बेसिकली ये है कि तुम्हें हमने कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिए और तुम्हें हमने कुछ प्रोडक्ट कंपाउंड्स दिए, तो किस किस में ऑक्सीडेशन होगी, कितनी होगी, क्या होगी, ठीक है ना। तो अपन चलो देखते हैं। तो मेरे पास जैसे रिएजेंट रिएक्शन है, ठीक है ना, रिएक्शन यहां पे लिखूंगा, रिएक्शन टेबल बन रही है ये एक, थोड़ा माफ करना भाई। ये KMnO4 तुमने डाला है एसिडिक, ठीक है ना। यहां पे तुम डालोगे K2Cr2O7 एसिडिक वापस से, यहां पे तुम डालोगे H2CrO4, ठीक है, मतलब बेसिकली CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। PCC यहां पे आएगा, फिर आएगा यहाँ पे Cu इन प्रेजेंस ऑफ हीट, और लास्ट में आएगा अपना Al, ठीक है ना। ये बेसिकली है Al, ये कंपाउंड क्या मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, थोड़ा स्पेस की कमी है। AlTBuO3 होल थ्राइस है ये, ठीक है। ये क्या है आगे मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद आपको। मेनली ये टेबल याद करनी है, बाकी कुछ बताओ नहीं बताओ सब गया। अगर तुम्हारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है ना, RCH2OH को तुम्हें कन्वर्ट करना है RCHO के अंदर, ठीक है ना। बेसिकली एल्डिहाइड बनाना है 1 डिग्री अल्कोहल को। ये तीनों जो होते हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये तीनों स्ट्रॉन्ग है। ये प्लीज अपने नोट पे बना लेना। और ये वीक है, ठीक है ना, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, और ये वाले स्ट्रॉन्ग है। ये क्या रिएक्शन करा पाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये तीनों करा देंगे, ठीक है ना। यही सेम रिएक्शन लेकिन RCOOH मतलब पूरी फुल ऑक्सीडेशन, क्या ये करा पाएगा, ये तीनों करा लेंगे लेकिन ये नहीं करा पाएंगे। समझ रहे हो क्या हो रहा है, ये तीनों स्ट्रॉन्ग है ना। तो आपको याद हो तो मैंने आपको रिडक्शन के अंदर बताया था कि अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड के बाद एसिड बनता है इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन के केस में एसिड से लेके एल्डिहाइड से लेके आपका एल्डिहाइड या कीटोन, उसके बाद अल्कोहल बनता है, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो तो इसको एंड तक लेके जाएंगे, ये बोलेंगे अरे हम तो काफी ताकतवर हैं भाई, हम इसको एंड तक ऑक्सीडाइज कर देंगे, तो ये हमने कर दिया। लेकिन ये लोग नहीं कर पाएंगे, इनमें इतना दम ही नहीं है। अब यहाँ पे क्रॉस क्यों आया, क्योंकि ये इसको CHO में कन्वर्ट नहीं करते, ये COH में कन्वर्ट कर देते, इसलिए यहाँ पे क्रॉस आया। तो तुम्हें अगर ये रिएक्शन कैरी आउट करानी हो, जेई वालों ने पूछा ये सारे कंपाउंड देके हाउ मेनी ऑफ दीज कैन कन्वर्ट अ 1 डिग्री अल्कोहल इनटू एन एल्डिहाइड इंटीजर टाइप, तो क्या आंसर दोगे 6? नहीं, आंसर होगा 3, क्योंकि 3 ही कर पा रहे हैं इनमें से, ठीक है ना। फिर अपना आता है RCHO को RCOH में कन्वर्ट करना है। ये भाई आसान है, ये तुम कर सकते हो, सोचो ये होगा ऑब्वियसली, इनमें दम नहीं है, इनमें दम होता तो इसको ही कर देते हैं, राइट। फिर अपना आता है 2 डिग्री अल्कोहल की बात आती है, ठीक है ना, कि तुम्हारे पास जैसे ये है, इसको अपन को कीटोन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्या ये लोग कर लेंगे, क्या ये लोग कर लेंगे, ये सब के सब कर लेंगे, ठीक है, ये फैक्ट है, सब के सब ये अचीव कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तुम एसिड क्या बनाओगे वो सब बात है, इसलिए तीनों के तीनों कर लेते हैं। 3 डिग्री एल्कोहल के बारे में बात करें तो 3 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है तो
अब यहाँ पे थोड़ा लफड़ा है भाई, ये तो थोड़ा अजीब सा है। 3 डिग्री अल्कोहल को ये भी नहीं कर पाता, 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 ये भी नहीं कर पाता है, लेकिन ये कर देगा, ये इसको एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा बाय डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन के थ्रू ये एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा, कि यहाँ पे हीट है इसलिए कुछ सोच सकते हो। तो ये टेबल दिमाग में होनी चाहिए अच्छे से सेट तुम्हारे। ये टेबल दिमाग में अगर हो गई, तुम्हारे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एक तरह से पूरी तरह से क्लियर ही है। ठीक है ना, और एक्चुअली यही है बस। ठीक है, तो तुम्हें हमने कुछ रिएजेंट्स बता दिए, KMnO4, K2Cr2O7, H2Cr4, काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर वीक एजेंट्स है PCC, कार्बन विथ हीटिंग, फिर एल्यूमिनियम, टर्शरी BuO होल थ्राइस। ठीक है ना, BuO होल थ्राइस है। ठीक है, कीटोन। ठीक है ना, ये बेसिकली एक एल्यूमिनियम का एक डेरिवेटिव है जो एक कीटोन बना हुआ है। ठीक है ना, मतलब ऐसा कुछ को समझ सकते हो, अजीब सा इसका नाम है। मतलब बेसिकली एल्यूमिनियम, Bu, ये सब तुम्हें कहीं दिख गया, कीटोन, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तुम्हें एग्जैक्टली ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, उसकी चिंता मत करना, तुम जब क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये सारे के सारे, इसमें मैंने क्या बताया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट RCOH तक ले जाते हैं, तो ये कर लेंगे, ये नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे भी वहीं उसी लॉजिक से 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में सब के सब कन्वर्ट कर लेंगे, और 3 डिग्री को केवल ये कर पाएगा, एल्कीन में कन्वर्ट करेगा, और ये डिहाइड्रेशन के थ्रू करता है ये। अब अपन देखते हैं कुछ अदर ऑक्सीडेशंस। ठीक है, ये अपना ये भी हो गया। अपन पीले कलर की रोशनी में आ जाते हैं और लिखते हैं अदर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो भाई वो टेबल याद होनी चाहिए तुम्हें, बाकी कुछ याद होनी है, वो टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए, उस पर क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, तुम कर नहीं पाओगे, फिर बोलोगे भाई जे डिफिकल्ट होता है। टेबल याद तो करो यार, है ना, थोड़ी देर पॉज करके करो, बट करो। ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला है तुम्हारा HNO3। HNO3 जो है ये क्या करेगा, 1 डिग्री एल्कोहल तुम्हारे पास है अगर जिंदगी में, उसको एक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ नो रिएक्शन। अरे इतना बड़ा नो रिएक्शन नहीं है भाई, इतना सा नो रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है MnO2। ये MnO2 थोड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। MnO2 हीटिंग के प्रेजेंस में ऑफकोर्स ये काफी सेलेक्टिव होता है, क्योंकि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कुछ एल्कोहल को कर देता है। कौन कौन से, ये इसको कर देगा ये ऑक्सीडाइज, इसको कर देगा ये ऑक्सीडाइज। ठीक है, ये कौन कौन से हो गए तुम्हारे, बेंजाइल अल्कोहल, ये हो गया तुम्हारा एल्लाइल अल्कोहल, ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोपारगाइलिक अल्कोहल। इनके नाम है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं याद करने की, नाम है बस ये। ठीक है, तो ये याद रखना, इंफॉर्मेशन नहीं है। थर्ड अपना होता है, थर्ड एक और रिएक्शन, ओपन योर ऑक्सीडेशन। ओपन और ऑक्सीडेशन, इसमें बेसिकली क्या होता है, ये जो मैंने बताया था ना, इसका स्ट्रक्चर भी मैं बना के दिखाऊंगा तुम्हें। ये एमपी रिडक्शन का उल्टा है बेसिकली। ठीक है ना, तो एमपी रिडक्शन याद होगी, अब देखो याद होगी नहीं, तो में से ज्यादातर बच्चों को याद करते हैं नहीं, अपन आगे बढ़ जाते हैं वीडियो देखने, है ना, फिर बोलते हैं जेई डिफिकल्ट है, भाई याद तो करो यार। ठीक 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 ठीक, है ना। तो ये अपना ये कंपाउंड बेसिकली ये है। ठीक है, टर्ट ब्यूटाइल, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तुम्हारा, और इसका थ्राइस। ठीक है, ये कंपाउंड है एक अजीबोगरीब सा, तो तुम्हारे पास बेसिकली ये आ जाएगा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल के सिलेक्टिव होता है, मतलब ये 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल को ज्यादा करता है। तुम 3 डिग्री डालोगे ना यहाँ पे जैसे, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, और ये एमपी रिडक्शन का उल्टा होता है। फिर अपनी फोर्थ हो गई रिएक्शन कॉपर विथ हीटिंग, जो मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले टेबल में बताई थी। तो RCH2OH 1 डिग्री अल्कोहल को तुम अगर कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर है भाई, ये करते हो तो तुम्हें एल्डिहाइड मिल जाता है। अगर 2 डिग्री ले रहे हो ना अल्कोहल, उसमें तुम Cu at 300 डिग्री सेल्सियस डाल रहे हो, तो RCOR- बन जाएगा। अगर तुम 3 डिग्री अल्कोहल ले रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड 300 डिग्री सेल्सियस, तो तुम्हें एल्कीन मिल जाएगा। ठीक है ना, डिहाइड्रेशन की वजह से। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा। फिर मैंने आपको एक और रिएक्शन लिखाई थी, PCC। ये वो टेबल में से याद करो। ठीक है ना, ये क्या था तुम्हारा, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये क्या होता है, ठीक है, ये बेसिकली इसका कंपोजिशन है PCC का। 1 डिग्री अल्कोहल के साथ ये बनाएगा तुम्हारा एल्डिहाइड।
2 डिग्री अल्कोहल के साथ बनाएगा ये कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ हमने देखा था कॉपर और हीट के अलावा कोई रिएक्ट नहीं करता, दोनों रिएक्शन। अब यहाँ पे एक चीज आती है कॉलिन्स रिएजेंट, ठीक है ना। कॉलिन्स रिएजेंट नाम करके यहाँ पे एक वस्तु आती है, एक धातु, एक परमाणु, एक मॉलिक्यूल आता है, परमाणु तो नहीं है, अणु है शायद, हाँ। ये जो है ये भी आपके पीसीसी की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। तो इसको भी तुम कॉलिन्स रिएजेंट को भी तुम मान लोगे कि भाई ये पीसीसी की जैसी सिमिलर रिएक्शन देगा अगर कहीं आ जाए तो। अब अपना आता है नेक्स्ट KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, या फिर K2Cr2O7 प्रेजेंस ऑफ एसिड, या फिर H2CrO4 क्रोमिक एसिड, ठीक है ना। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है, जोन्स रिएजेंट है, ठीक है ना। ये जोन्स रिएजेंट नाम करके एक रिएजेंट होता है, बताता हूं क्या है जोन्स रिएजेंट। ये बेसिकली CrO3 इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली तुम इसको मान सकते हो जोन्स एसिड, ठीक है ना। 1 डिग्री अल्कोहल को ये COH में कन्वर्ट कर देंगे, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देंगे, और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती, मैंने बताया ही था, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक छोटा सा अपन एक देखेंगे एक रूल, ठीक है ना, कि रेट ऑफ ऑक्सीडेशन अगर तुम्हें पूछी जाए कि भाई इनमें से कौन सी ऑक्सीडेशन फास्ट या ज्यादा एक्सटेंट तक होगी, इट इज प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन अल्कोहल और जेम डायोल, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुम अगर इसकी बात करो, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन H है, और यहाँ पे तुम्हारे पास जैसे ड्यूटीरियम है CD2OH है, तो यहाँ पे हम सबको पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा इसकी रहेगी, तो ये इस तरह का ऑर्डर अपना आ जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें तुम दिमाग में रख सकते हो। अब अपन आते हैं, हाँ, अब यहाँ पे एक और चीज भी है कि स्टेरिक हिंड्रेंस अगर बढ़ती है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस अगर बढ़ेगी तो रिएक्शन की रेट कम होगी, क्योंकि भाई ऑब्वियस ही बात है रिएक्शन के बीच में फालतू के लोग आने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें ये दिया जाए और ये दिया जाए और ये दिया जाए, तो इनमें ये ऑर्डर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे कम है, तो रिएक्शन इजीली हो सकती है, ठीक है ना। तो ये अपने रिएक्शन देखी। अब अपने पास एक 5th टाइप ऑफ रिएक्शन और आती है, और ये पिंक कलर में बताते हैं, आप लोग खुश हो जाओगे। वो है तुम्हारी HiO4 ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। HiO4 ऑक्सीडेशन, ये एक और तरह की ऑक्सीडेशन मेरे सामने आई है यहाँ पे आज, पर आयोडिक एसिड, ठीक है ना। ये सिलेक्टेड ग्रुप्स के साथ ही रिएक्ट करता है। तो अगर तुम लेते हो विसिनल डायोल, ठीक है ना, विसिनल डायोल अगर तुम लेते हो, विसिनल डायोल बेसिकली होता है कि भाई आसपास में 2 OH इस तरह से लगे होते हैं, इस तरह से लगे होते हैं, उसी को कहते हैं। एक ही पे OH 2 लगे वो नहीं होता है, ठीक है ना। ये होता है एक ही पे 2 OH लगे होता है ना, काफी अनस्टेबल स्पीशीज होती है वो, है ना, वो कीटोन बन जाती है यूजुअली तुम्हारा, ठीक है। तो ये तुम्हारा देता है RCHO प्लस R-CHO, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि भाई इनके साथ ऐसी रिएक्शन शो होती है। फिर तुम्हारे पास अगर कोई अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है, मतलब क्या, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब कि यार जो अल्फा पोजीशन है इस कार्बोनिल ग्रुप के, ये देखो अल्फा पोजीशन, वहां पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे देखो लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। ये वाली जो चीज है ना आपकी, ये रिएक्ट करती है HiO4 के साथ, और ये भी तुम्हें दे देती है क्या, यहाँ पे एक तरफ तो तुम्हें एसिड मिल जाएगा और दूसरी तरफ तुम्हें एल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ये याद रखना है, ठीक है, याद ही कर सकते हो और क्या कर सकते हो। और एक और पैरायोडिक एसिड की एक और रिएक्शन ये भी रहती है कि अल्फा डाई कार्बोनिल कंपाउंड, की भाई अल्फा पोजीशन पे तुम्हारा एक और कार्बोनिल लगा हुआ है, ये देखो अल्फा पोजीशन इसके लिए ये है, तो यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके लिए ये है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है ना। ये रिएक्ट करता है पैरायोडिक एसिड के साथ वापस से, और बना देता है क्या, ये बना देता है आपके लिए एसिड प्लस एक और एसिड, डबल एसिड, भाई डबल एसिड यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छी बात है यार, है ना। अब यहां पे अपन नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, अब ये मेरे भाई ये थोड़ा अच्छी चीज है, क्योंकि भाई एरोमेटिक के क्वेश्चंस पसंद है जेई वालों को, थोड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और मुझे भी पसंद है काफी। ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो यहां पे अपने पास एक रिएक्शन रहेगी, ठीक है ना, जो अपनी सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, वो ये है कि तुम अगर ये वाला कंपाउंड लेते हो कि भाई बेंजीन पे CH3 लगा हुआ है, इसके अंदर तुम डालते हो पहला एल्केलाइन KMnO4 अलॉन्ग विथ हीटिंग, और फिर तुम डालते हो इसमें डाइल्यूट H2SO4, ठीक है।
ध्यान में रखना है, पहले अपने डाला एल्केलाइन KMnO4 विद हीट एंड फिर डाला डाइल्यूट H2SO4, तो ये COH बना देगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, मतलब एरोमेटिक के अंदर वो वाले क्वेश्चन जब भी आएंगे ना पैराग्राफ बेस्ड कि लंबी सी रिएक्शन करा रखी है फिर उसमें कुछ कर रखा है, उसमें ये आने के काफी ज्यादा चांस रहता है। तो ये रिएक्शन तुम्हारे टिप्स पे होनी चाहिए एकदम, ठीक है ना। अब यहाँ पे यूजुअली कोई सा भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा ना, अगर यहाँ पे ग्रुप जैसे ये हो गया C के साथ C, ये भी COH बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ये भी COH बन जाता है। कोई भी ग्रुप हो, बस ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वहां पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं हो। तो मगर अगर ऐसा ग्रुप है ना यहाँ पे, उसमें कोई रिएक्शन नहीं हो क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे कोई है नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है। अब अगर ऐसा हो जाए कि भाई दो दो C ग्रुप्स लगे हुए हैं यहाँ पे भी, तो इसके अंदर 2 COH बना दो, ठीक है ना। तो ये चीज आप कर लोगे आई होप। अब एक और यहाँ पे रिएक्शन आती है कि तुम्हारे यहाँ पे अगर कोई और पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप लगाओ। ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है मैं बताता हूँ। इसके अंदर तुम अगर सेम ट्रीटमेंट देते हो ना जो मैंने तुम्हें पहले बताया, तो भी तुम्हें यहाँ पे COH मिल जाएगा। ये बाय द वे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मत लगा देना भाई। तो ये G जो है ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, जैसे कि CHO हो गया या फिर CN हो गया, CH2OH हो गया, C ये हो गया आपका एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, ठीक है ना, एल्काइल ग्रुप, एल्किनाइल ग्रुप, एल्काइनाइल ग्रुप, वो सब है ना। तो ये भी आपकी इस तरह की रिएक्शन दे देता है। तो ये चीज दिमाग में रखनी है, कभी कभी आ जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें ये पूछ लिया कि भाई ये इस तरह का कंपाउंड है, ये 2 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, यहाँ पे OCH3 है, तो बताओ क्या होगा बताओ। यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ आपका COH आ जाएगा, ये होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम देखो ना, यहाँ पे इस तरह ग्रुप लगी हुई है तुम्हारी, इधर देखो यहाँ पे ये ग्रुप है सिमिलर टू दीज है, और यहाँ पे तुम्हारा वापस से डबल बॉन्ड आ गया, इसलिए यहाँ पे ऐसी रिएक्शन हो जाती है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिए ये चीज, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, 7th ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, कार्बोनिल कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन। तो कार्बोनिल कंपाउंड ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट होंगे बताओ? एसिड में होंगे। तो अपन देखते हैं, अगर तुम लेते हो ये एक कीटोन लेते हो और उसको बहुत गंदी तरीके से तुम हीट करते हो, मतलब एकदम ही भाई जला ही डाला, मतलब एकदम भाई मतलब अलग ही स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर डाली तुमने इस बंदे की, तो फिर अगर ऐसा तुमने कर डाला तो तुम्हें मिलेगा एसिडिक एसिड, एसिटिक एसिड मिलेगा पहला, तो दूसरा तुम्हें वाटर मिलेगा, तीसरा तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। और अगर तुमने ऐसा किया तो कि भाई इस तरह की तुमने ली तो तुम्हें मिलेगा 3C का एसिड मिल जाएगा, इस वाली साइड का एसिड बन जाएगा, और 2C का तुम्हें एक और एसिड मिल जाएगा जो इसका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे HCOH बन रहा था। मैंने तुम्हें क्या बोला था, KMnO4 HCOH क्या बना देते हैं, H2 और CO2। ये छोटी छोटी चीजें बाद में आपको सताती हैं, तो याद करना है, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन जितनी भी बोल रहा हूँ ना। अब यहाँ पे कई बार एक ऐसी आ जाती है भी, अगर अनसिमेट्रिकल हो तो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास ये हो तो, ये तो अनसिमेट्रिकल कीटोन है, इसमें क्या होता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो होता है ना, ये स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ रहता है, तो ये इस तरह से टूटेगा, तो यहाँ पे ये एक बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये एक और बन जाएगा, ठीक है। तो इस बात को समझे आप लोग, जिसके अंदर ये वाला जो कार्बन है इसके साथ रहेगा। अब यहाँ पे ठीक है, किस्मत अच्छी थी ऐसा है, अगर यहाँ पे ऐसा भी होता तो भी इस तरह की रिएक्शन आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है ना। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। अब एक और आती है अपने पास रिएक्शन कार्बोनिल के अंदर ही, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन, विलेजर नहीं है ना, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन, इंटरनेशनल विलेजर है ये तो, बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। तो ये क्या होता है? ये बेसिकली ये होता है, तुमने कीटोन लिया, इसमें पर एसिड डाला, ठीक है, पर एसिड फॉर एग्जांपल ये डाल दो, तो ये आपका बना देता है इस तरह का एक प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक कॉन्सेप्ट आता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या होता है मैं समझाता हूं। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है जो बेसिकली ये है कि तुम्हारा जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा माइग्रेशन टेंडेंसी रखता है, फिर तुम्हारा फिनाइल रिंग रखती है, फिर तुम्हारा आर ग्रुप रखता है। आर ग्रुप में भी 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। इसका क्या मतलब है? इसका मेरे भाई ये मतलब है
कि फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास ये वाला तुम्हारे पास जैसे कंपाउंड है, ठीक है, इसमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका है, H का ज्यादा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन घुसा दो। इसका मतलब बेसिकली ये है, ठीक है। इसका प्रोडक्ट ये होगा, तुम अगर बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन में कराते हो ना तो तुम्हारा ये प्रोडक्ट बनेगा। अब जैसे तुम्हारे पास ये जैसे आया रिएक्टेंट, यहाँ पे तुमने बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन कराई, तो इसके अंदर तुम्हारा कहाँ पे ऑक्सीजन घुसेगा बताओ, इस साइड घुसेगा, इस साइड घुसेगा, यहाँ भी घुस सकता है, यहाँ भी घुस सकता है। लेकिन माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका होता है, 3 डिग्री, मतलब यहाँ पे जैसे 3 डिग्री कार्बन है ना और ये 1 डिग्री कार्बन है, तो यहाँ पे घुसेगा आपका। तो बेसिकली इसका कंपाउंड इस तरह का बन जाएगा, इसका रिएक्शन होके, ठीक है। तो ये चीज बस हो गई। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यही होता है कि भाई जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है ज्यादा, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है ज्यादा, उस तरफ डाल दो ऑक्सीजन। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, इसकी मैकेनिज्म में क्या होती है, एक माइग्रेशन टाइप की एक एक्टिविटी होती है। तो ये वाला जो ग्रुप है ये अपनी पोजीशन से हटने की ज्यादा टेंडेंसी रखेगा, इसलिए अपन ऑक्सीजन घुसा रहे हैं, ऐसा याद करने के लिए तुम समझ सकते हो, ठीक है। तो ये अपना हो गया माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट, याद रखना ये चीज है ना थोड़ी बहुत। अब हमारे पास एक और आती है ऑक्सीडेशन, थर्ड तरह की ऑक्सीडेशन, इसी के अंदर जो है आपकी ऑक्सीडेशन ऑफ CH2 ग्रुप बाय SiO2, CH2 ग्रुप की और SiO2 जो ऑक्सीडेशन करता है वो, ये बेसिकली कुछ इस तरह की ऑक्सीडेशन रहती है। तुम्हारे पास CH2 है जो अल्फा पोजीशन पे है, इस C डबल बॉन्ड O के कंपैरिजन में इसमें तुमने SiO2 ग्रुप अगर ऐड किया ना तो ये बेसिकली इस तरह का एक डाइकीटोन बना देगा और सेलेनियम और ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें कंपाउंड बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास जैसे ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, हर चीज में एग्जांपल देने की मैं कोशिश कर रहा हूं यहाँ तक कि तुम लोग समझ पाओ। और हीटिंग भी रहती है इसमें ऑफकोर्स, थोड़ी सी है ना, हीटिंग भी रहती है SiO2 के साथ। तो इसमें क्या होगा आपका, ठीक है, अल्फा पोजीशन जो है वहां पे आपका ये ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे इसके अल्फा कौन सा है, ये यहाँ पे अल्फा है, तो यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। सिंपल सी बात, कुछ खतरनाक नहीं था ऐसा, तो ठीक है अपन समझ गए ये चीज। अब अगर ऐसा होता तो ये साइकिल वाले में लोग बड़े कंफ्यूज हो गए, बताओ क्या होगा, अल्फा पोजीशन कौन सी है, ये दोनों में से कोई भी ऐड करो, इक्विवेलेंट है दोनों, तो यहाँ पे अपन ऐड कर दिया, खत्म बात, ज्यादा कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है ना। अब अपना नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है ना। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन अपन कर रहे हैं, ठीक है, कीटोन की तो अपने देखी काफी सारी। तो यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग या माइल्ड यूज कर सकते हो, ठीक है ना, जैसे K2Cr2O7 KMnO4 स्ट्रॉन्ग में आ गए, माइल्ड के अंदर टॉलिंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन वगैरह आ गए, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन वगैरह। एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इवन बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है ना। तो इसकी रिएक्शन चार्ट अगर अपन देखें तो मेरे पास एल्डिहाइड है, इसको तुम डालो टॉलिन रिएजेंट के अंदर, ठीक है, जो बेसिकली होता है AgNO3। और ये रिएजेंट के भाई कंपोजिशन याद होने चाहिए, कई बार डायरेक्ट डाल देते हैं जेईई मेंस में स्पेशली, है ना। तो ये तुम्हारा बना देगा RCOO माइनस प्लस Ag की वाइट पीपीटी बन जाती है, तो ये एसिड बन गया बेसिकली। फिर एक और अपना आता है फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन एक होता है, फेलिंग सॉल्यूशन में दो तरह के होते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है, वो क्या होता है तुम्हारा CuSO4.5H2O। तो ये याद होना चाहिए कि पूछ लेगा भाई फेलिंग सॉल्यूशन का कलर बताओ ए का, तो याद होना चाहिए कि हाँ यार ये तो ब्लू क्रिस्टल्स होते थे, तो ऐसे। फेरिक सॉल्यूशन बी भी होता है, जिसमें क्या होता है तुम्हारा इस तरह का एक सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है ना, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट नाम करके उसमें रहता है। इसमें क्या तुम्हारा बनता है, वापस से RCOO माइनस बन जाता है और Cu2O की रेड पीपीटी बनती है, Cu2O की रेड पीपीटी बनती है, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में क्या है, याद करना है ये तो, है ना। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एक और होता है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, इसमें भी दो होते हैं। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ए जो है वो तुम्हारा सेम ये होता है CuSO4.5H2O, और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बी जो होता है वो तुम्हारा होता है सोडियम सिट्रेट, ठीक है, सोडियम सिट्रेट नाम करके कंपाउंड रहता है। वापस से RCOO माइनस प्लस Cu2O की रेड पीपीटी बनती है। और लास्ट अपने पास एक और रिएक्शन आ जाती है जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, आई रियली वांटेड टू राइट दिस इन वन स्लाइड। Ag2O मॉइस्ट के साथ तुम रिएक्ट कराते हो ना, और ये वैसे भी तुम्हारा फॉर्म हो जाता है टॉलिन के अंदर, तो तुम्हारे पास RCOO माइनस बन जाता है और Ag की ब्लैक पीपीटी बनती है, ठीक है ना, ब्लैक पीपीटी बनती है। और सॉरी यहाँ पे सिल्वर नहीं, यहाँ पे भी ब्लैक पीपीटी बनती है, मतलब सिल्वर मिरर आ जाता है, सिल्वर मिरर और ब्लैक पीपीटी, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना है आपको। लास्ट अपने पास एक और है फॉर्मिक एसिड की। अगर अपन बात करें, ये फॉर्मिक एसिड अपने को बार बार दिक्कत दे रहा है, आपको याद हो तो। फॉर्मिक एसिड जो होता है ना, ये भी फेलिंग और टॉलिन टेस्ट दे देता है, मतलब, और ये भी देता है, ये बेनेडिक्ट टेस्ट भी देता है, ये और एक अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब अगर तुम्हारे पास गलती से भी इस तरह का कंपाउंड मिल गया कि भाई तुम्हारे पास कोई भी रिएजेंट है, ठीक है, उसके अंदर तुम्हें अगर ये मिल गया, जैसे ये है, इसके अंदर ये डाल दो, यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ये या फिर फॉर्मिक एसिड, ये तीनों के तीनों बेनेडिक्ट टेस्ट भी देंगे, या आपके टॉलिन टेस्ट भी देंगे, या आपका फेलिंग टेस्ट भी देंगे, ठीक है। इनमें इस तरह की रिएक्शन होती है। लेकिन यहाँ पे अब एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है,
कि अगर तुम एरोमेटिक लेते हो ना, अगर तुम एरोमेटिक एल्डिहाइड अगर ले रहे हो, ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होता है वो केवल टॉलरेंस टेस्ट देता है, ठीक है ना, वो आपका फेलिंग टेस्ट या फिर बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देगा। ये भी एक इंफॉर्मेशन दिमाग में रखना कि केवल टॉलरेंस टेस्ट देता है। एलिफेटिक एल्डिहाइड जो है, जैसे ये है, या मतलब नॉर्मल जो होते हैं एल्डिहाइड, वो तीनों टेस्ट दे देते हैं, ठीक है। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। ये एक अलग पॉइंट था, सेपरेट पॉइंट था। और इसी के साथ मेरे भाई तुम्हारा ऑक्सीडेशन खत्म हो जाता है। अपन ने कई सारे ऑक्सीडेशन देखे, एल्केन्स का ऑक्सीडेशन देखा अपन ने, एल्कीन्स का देखा अपन ने, ठीक है ना, एल्काइंस का देखा, फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स का अपन ने देखा, ठीक है ना। तो बहुत सारे तरह के अपन यहाँ पे ऑक्सीडेशन देखे हैं, अलग अलग तरह के एरोमेटिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन अपन ने करने की कोशिश की है यहाँ पे, ठीक है ना। तरह तरह के केमिकल्स वगैरह यूज किए हैं अपन ने, अदर रिएजेंट्स वगैरह, बहुत तरह की चीजें देखी हैं, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शंस याद होने चाहिए, लर्न ऑल। इस वीडियो को अगर तुम याद नहीं कर पाए ना भाई, तो ऑर्गेनिक बहुत डिफिकल्ट होने वाली है, क्योंकि ये रिएक्शंस ऑलमोस्ट हर बड़ी चैप्टर में आ जाएंगे। मतलब तुम्हें जेई के अंदर ये रिएक्शंस याद करनी ही पड़ेंगी, कुछ भी हो जाए ना कभी एक क्वेश्चन आ ही जाएगा जिसमें ये चीजें इन्वॉल्व होंगी। याद नहीं होगी तो अटक जाओगे। तुम्हें पूरी मैकेनिज्म याद होगी बाकी चीजों की, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन याद नहीं है तो तुम पूरा घबराओगे। सो प्लीज लर्न दिस, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं, उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है। एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल। सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है। एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं। तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।